जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि मई माह का ये पहला सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, यानी 1 मई से लेकर 7 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला रहेगा। इन कौन से दिनों में आपके लिए सावधानी बरतनी है, कहाँ आपको लाभकारी स्थिति बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल, ये जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 और 2 मई की दोपहर 2:33 से पहले के समय की। यह मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तीसरा भाव जो कि पराक्रम भाव है, मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है ये। तो इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा और इसमें शुद्ध बुद्धि से निर्णय लोगे आप। बहादुर रहोगे और लगन रहेगी ये काम करने की, और खुद पर रहेगा भरोसा और खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी एनर्जी से भी भरपूर पाओगे। कई काम एक साथ भी कर पाओगे, जिससे कुछ दैनिक कार्य तो होंगे ही पूरे, साथ ही पेंडिंग कार्य भी पूरा कर सकेंगे आप। जो भी खेल कूद से जुड़े लोग हैं उन्हें इस समय फ़ायदा और अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, किसी चीज़ का रिजल्ट आना है तो कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। और परिवार का भी हर चीज़ में, हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग मिलेगा। खासकर अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके मजबूत रहेंगे, विशेषकर प्रेम भी बढ़ेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी सुखद समय है। छात्रों के लिए ये औसत समय कह सकते हैं। अपने करियर को बदलने की कोई सोच रहे हैं, सब्जेक्ट कोई बदलना है, यानी किसी भी तरह के परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो उचित समय उसके लिए नहीं रहेगा ये। और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी इस समय, कहीं ना कहीं से धन का आगमन भी बना रहेगा आपके लिए। हालांकि खर्च भी होगा समय पर, लेकिन बावजूद इसके भी सेविंग जरूर कर पाएंगे आप नौकरी पेशा हैं तो अच्छा और अनुकूल समय है आपके लिए। अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। नई नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में पहले से हैं, सैलरी इंक्रीमेंट आप चाहते हैं तो ये मनोइच्छा भी आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। और अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कर्ज पर आपने दिया है और वापस नहीं मिल रहा है, तो यदि पराक्रम से उसे हासिल करने का प्रयास करेंगे तो आपकी ये समस्या हल हो सकती है। और सेहत संबंधी भी परेशानी समाप्त होगी आपकी। किसी पुराने रोग से भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको ज़रूर रहेगी। और अब बात करेंगे 2 मई की दोपहर 2:33 के बाद के समय की, 3 और 4 मई की शाम 4:39 से पहले के समय की। यह मकर राशि से कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव माना जाता है, माँ का भाव है ये, आपके घर या आपके स्थान को भी दर्शाता है ये। तो इस समय घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी आपको, लेकिन साथ ही चतुर्थ भाव ये अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो कि विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ समय मूडी भी रह सकते हो आप, कुछ मानसिक चिंता बनी रह सकती है और इसका असर आपके वर्क प्लेस पर भी पड़ सकता है, आपके परिवार के वातावरण पर भी पड़ सकता है। और काम पर इसका प्रभाव रहेगा तो आपका ध्यान अपने काम पर कम लगेगा। तो इस समय अपने काम पर पूरा फोकस रखें और अपनी तरफ से कोई भी काम करने की इच्छुक भी ना रहें जब तक सामने से आपको बोला ना जाए, और अपनी राय भी किसी को ना दे, क्योंकि इससे भी गलतफहमी आपके लिए बढ़ सकती है। छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा ये, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे अपनी मेहनत के। लेकिन कोई भी परिवर्तन अगर आप करना सोच रहे हैं अपने विषयों में या किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए समय अनुकूल नहीं कह सकते आपके लिए। और आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखद रहेगा समय, एक दूसरे का साथ भी एंजॉय करोगे। और अगर इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो अकेले बिल्कुल ना लें, अपनी माता जी की सलाह से या घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही आप लें। सेहत की ओर से इस समय आप खुश रहेंगे, कोई बड़े परेशानी आपको नहीं दिखती है, लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण या काम के दबाव के कारण थकान या उदासी महसूस कर सकते हो। यात्राओं में भी सावधानी बरतनी है और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखना है आपको। यहाँ उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए इस समय सफलता का कारक बनेगा। और अब बात करेंगे 4 मई की शाम 4:39 के बाद के समय की, 5 मई और 6 मई की शाम 5:43
43 मिनट से पहले के समय की। तो यहाँ कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे और जो कि संतान भाव है, शिक्षा, मनोरंजन का, प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है। बेहद ही शुभ स्थिति बनेगी आपके लिए, शानदार समय ये आपके लिए रहेगा। यहाँ आपका मन बहुत ही खुश रहेगा और आप बहुत ही खुश मिजाज रहोगे। और सबसे जो शानदार स्थिति बनेगी यहाँ छात्रों के लिए बनेगी। पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करोगे और शिक्षा का महत्व भी समझ में आएगा आपका। कोई भी आपका रिजल्ट इस दौरान आना है, कोई इंटरव्यू है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। माता पिता को कोई अच्छी खुशखबरी जरूर दे पाओगे आप। बुद्धिमान भी रहोगे, निडर भी रहोगे और अच्छे निर्णय भी लोगे। और जो भी एजुकेशन में है, इंस्टीट्यूट है आपका, कोई भी स्पोर्ट्स के या मनोरंजन के क्षेत्र से आप जुड़े हैं या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल आपको हो सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और निवेश करने से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको इस दौरान। वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी, अपने जीवन साथी के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे आपके लिए। अपने दोस्तों के साथ भी मौज मस्ती में इस समय को व्यतीत करोगे आप। और यात्राओं के भी योग बनेंगे आपके लिए, चाहे परिवार के साथ जाएं, चाहे दोस्तों के साथ जाएं, घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। अपने सुख सुविधाओं पर भी समय पैसा खर्च करते दिखाई दोगे और एक निखार भी रहेगा आपकी पर्सनैलिटी में, जिससे लोग प्रभावित होंगे। तो खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं। और अब बात करें 6 मई की शाम 5:43 के बाद के समय की और 7 मई की, तो इस समय चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और छठा भाव ये नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, रोग, ऋण और शत्रुता का भाव माना जाता है ये। तो ये समय आपके लिए सावधानी से संभल कर चलने का रहेगा, क्योंकि इस समय मन में भी एक बेचैनी से रहेगी और स्वभाव में भी निराशा के भाव रहेंगे, गुस्सा रहेगा स्वभाव में। कुछ पुरानी बातें, किसी की कही गई कोई पुरानी बात आपको परेशान करती है या अपने ही कटु वचन से आप किसी का मन दुखा सकते हो। यानी इस समय किसी न किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हो आप। तो सबसे पहले अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। आँखों से संबंधित कोई दिक्कत, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे रोग आपको बढ़ते दिख रहे हैं। और क्योंकि शत्रु भाव में चंद्रमा है तो यहाँ शत्रु भी आप पर हावी रह सकते हैं, तो शत्रु से भी आपको सावधानी बरतनी है। और हर तरह के वाद विवाद को समय टालिएगा, क्योंकि वर्क प्लेस पर अपने वरिष्ठों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है आपको, या किसी दूसरों के विवादों में आप बेवजह फंस सकते हैं। कर्ज पर पैसा लेना है, देना है, ये दोनों स्थितियाँ इस समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि कर्ज लेंगे तो वापस देने में दिक्कतें होंगी। किसी को कर्ज पर पैसा देंगे तो फिर वापस लेने में दिक्कतें होंगी, यानी इस समय लगाया गया पैसा आपका कहीं फंस सकता है। और राह चलते किसी से भी इसमें दुश्मनी मोल बिल्कुल ना लें। अनावश्यक पराक्रम के कारण इस समय आपको कोर्ट कचहरी के या जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यात्राओं में भी सावधानी बरतनी है। यात्राओं के दौरान खासकर वाहन सावधानी से चलाएं और अपने कीमती सामान का और अपने खान पान पर विशेष ध्यान इस समय आप दें। और पूरी कोशिश करें इस समय को शांत रहकर और मुस्कुरा कर निकालने की और हर वाद विवाद को टालने की। और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये नियमित रूप से आप किया करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें, बहुत शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी। साथ ही गरीबों की, जरूरतमंद की मदद जरूर करें, इससे भी आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको शुभता भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।